इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन बिल की जोरदार पैरवी की और आरोप लगाया कि विपक्ष जेपीसी से भाग रहा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस उन्हें नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए। अमित शाह ने लालू यादव का जिक्र करते हुए कहा, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। इसके बाद अमित शाह ने बिल पेश करने के दौरान सदन में विरोध प्रदर्शन और बिल फाड़ने को लेकर भी विपक्ष को घेरा। पार्लियामेंट किस तरह से चलनी चाहिए वो अकेला सत्ता पक्ष तय नहीं कर सकता। किसी भी बिल के लिए या संवैधानिक संशोधन के लिए स्वस्थ बहस का वातावरण अगर विपक्ष नहीं बनाता है तो देश की जनता देख रही है। अमित शाह के इस इंटरव्यू के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। ऑर्डिनेंस कभी राहुल गांधी ने फाड़े ही नहीं। एक दूसरे पेपर को जिसे फाड़ते हुए दिखाया जाता है वो ऑर्डिनेंस नहीं था। तो झूठ की एक सीमा होती है, कम से कम जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग तो झूठ न बोले। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। बिल पास होने पर उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। वहीं अमित शाह ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर सफाई दी। इसमें बात का बतंकड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं? इस सवाल पर अमित शाह ने कहा, सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। अमित शाह के इस बयान पर एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा, सच क्या है पता नहीं, लेकिन हमारे बहुत सालों से संबंध है वो उस फैमिली से। हमने उनको कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, उनके दामाद है, बेटी है, फैमिली है, सबको कोशिश की, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले दिन पीएम ने अहमदाबाद से भारत पर उंगली उठाने वालों का बिना नाम लिए 2 टूक जवाब दिया और कहा कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। आत्मनिर्भरता के मंत्र से देश अपने पैर पर खड़ा है तथा तेजी से प्रगति कर रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ का जिक्र किए बिना इशारों ही इशारों में बड़ी बात कह दी। कहा कि मोदी सरकार देशवासियों पर कभी कोई आंच नहीं आने देगी, चाहे कितना भी दबाव आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं। मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। अंतरिक्ष से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने घर लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक शुभांशु के स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। 1 साल बाद शुभांशु अपने घर लौटे हैं। हाथ में तिरंगा लिए हजारों लोग शुभांशु के अभिनंदन के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां विशेष बैंड से उनका अभिवादन हुआ। एस्ट्रोनॉट की ड्रेस में बच्चों ने शुभांशु का वेलकम किया। लखनऊ की सड़कों पर शुभांशु शुक्ला के सम्मान में रोड शो भी निकाला गया। इस यात्रा में शुभांशु का परिवार भी उनके साथ था। रास्ते में स्कूली बच्चों से लेकर हर वर्ग के लोग उनका मान बढ़ाते दिखे। किसी के हाथ में शुभांशु शुक्ला के पोस्टर थे, तो कोई तिरंगा, तो कोई गुब्बारे लेकर पहुंचा था। इसके बाद शुभांशु अपने स्कूल पहुंचे, जहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। इस पूरी यात्रा में शुभांशु का परिवार काफी भावुक दिखा, खासतौर से उनकी मां। करीब 1 साल बाद लखनऊ का लाल घर जो लौटा के